वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। मंथ ऑफ अप्रैल आ गया है, सो हम देखेंगे कि ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आई होप आप सबका मार्च मंथ बहुत अच्छा गया होगा, आप सब ने होली को एंजॉय किया होगा और आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा होगा। सो अब देखेंगे कि इस मंथ में आपके लिए क्या है। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि एनर्जी कैसे रहने वाली है, फिर किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए इस मंथ में, किस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। फिर आपके लिए करियर फिनेंसेस में क्या चेंजेस हैं, हेल्थ में क्या चेंजेस हैं, एजुकेशन में क्या चेंजेस हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। एंड देन हमारे पास व्हील है, तो टाइम स्टैम्प्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलूँगी। मैंने इस बारी 1, 2, 3 ऑप्शन के नंबरिंग नहीं की है। सो जब आप ऑप्शन देखेंगे आप टाइम स्टैम्प में अपना टाइम चेक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू। तो ये हैं आपके 3 ऑप्शंस। चाहे तो आप शेल को चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हार्ट के कलर से चूज़ कर सकते हैं। ये आपके 3 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस को और अच्छे से देख पाएंगे। थैंक यू। ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये पिंक कलर का हार्ट या ये शेल को चूज़ किया है, देखते हैं पहले तो ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल मंथ की। सो पहला कार्ड है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो डेफिनेटली जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, चाहे आप अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, किसी भी वे में, चाहे आप रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड मिलने का ये मंथ है। सो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है विक्ट्री का, अगेन 28 नंबर मतलब 10। सो जो भी स्ट्रगल चल रही थी, जिस चीज़ के लिए हार्डवर्क चल रहा था, जो भी चैलेंजिंग टाइम था, वो ख़त्म होने वाला है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक बिगनिंग आ रही है और वो बिगनिंग आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस लेकर आ रही है। सो ये था आपका ओवरऑल मंथ की एनर्जी। अब देखते हैं किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए इस मंथ में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अ लेग अप। सो यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ये बता रहा है कि इस मंथ में हम कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर जो डिवाइन ने आपको गिफ्ट्स के साथ ब्लेस किया है, जो स्किल्स के साथ ब्लेस किया है, जो आपका एक नेचर है उसके साथ जो ब्लेस किया है, उसको यूज़ करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप टीचर हैं तो आप लोगों को, जो नीडी लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्यूशन्स को, आप उनको हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे सपोज़ फूड रिलेटेड इंडस्ट्री है, सो आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खाना खाना या भूखे सोते हैं, उनको खाना देना। सो कहीं ना कहीं अपनी एक एनर्जी एक्सचेंज करना उन लोगों के लिए जो आपके भी कर्मास को एनहांस करेगा और दूसरों को आप हेल्प कर पाएंगे। ये भी मतलब हो सकता है कि इस मंथ में आपके जो नोन लोग हैं, बहुत से नोन लोगों का बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, सो कहीं ना कहीं बहुत गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं यहाँ पर। सो वो भी एक मीनिंग हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट है अ लेग अप। सो अगर आप इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि आप स्टक फील हो गए हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी भी वे में, सो ये मंथ है कि आप प्लीज़ अपने शेल से निकलकर गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए लोगों को अप्रोच कीजिए ताकि आपको सही तरीके की हेल्प मिल सके। कभी कभी हर एक चीज़ हम अकेले नहीं हैंडल कर सकते। सो ये टाइम है कि इस मंथ में आप प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिएगा किसी से हेल्प मांगने के लिए। और ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई आए आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडेंस, आपकी सपोर्ट के लिए। सो दोनों ही कार्ड्स में एक एनर्जी एक्सचेंज है हेल्पिंग का। सो वो ज़रूर इस मंथ में आप कीजिएगा फोकस उस पर। किस चीज़ को इस मंथ में आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सेक्रल चक्र का कार्ड है पैशन, जो ये कह रहा है कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं, बट ये मंथ है खुद के पैशन के साथ कनेक्ट होने के लिए। ये पैशन जो है ये आपको हेल्प कर सकता है
आगे बढ़ने के लिए। अगर आप पैशन के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, इस मंथ में प्लीज़ कनेक्ट होइए। अपनी एनर्जी से कनेक्ट होना आपके लिए इस मंथ में ज़रूरी होगा। खुद के लिए कुछ करना ज़रूरी होगा, खुद के पैशन से कनेक्ट होना ज़रूरी होगा। सो वो जो एनर्जी है आपकी कि आप खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते या खुद के लिए करके आप इतना खुश फील नहीं करते या कहीं गिल्टी फील करते हैं, सो उस गिल्ट को, उस फीलिंग को आपको इस मंथ में लेट गो करके अपने पैशन से कनेक्ट होना होगा। शायद यही एक एक्सचेंज गिफ्ट्स जो आ रहा है आपके लिए, वो आपका फोकस इससे बन सकता है। आपका सेक्रल चक्रा भी हील होगा, आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस होगा, जो आपको आगे हेल्प करेगा लाइफ में मूव करने के लिए। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड है आपका जो आपको अवॉइड करना है इस मंथ में। उसके लिए कार्ड है फ्रेंडशिप। सो अगर इस मंथ में आप कोई न्यू फ्रेंडशिप्स करते हैं, सो उन चीज़ों को बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। अगर आप वो फ्रेंडशिप, चाहे एक लव प्रपोजल हो या आप किसी न्यू स्ट्रेंजर को अपनी लाइफ में एज अ फ्रेंड वेलकम कर रहे हैं, सो ये मंथ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कह रहा है कि न्यू फ्रेंडशिप्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ऑल्सो आप जिस फ्रेंडशिप ग्रुप में हैं उसमें भी सब कुछ रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा, सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स को लेकर, अपने ओल्ड फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स को लेकर एक थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको इस मंथ में ज़रूरत रहेगी। आप देखते हैं कि क्या चेंजेस आपके करियर में आ सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो करियर एंड फिनेंसेस के लिए दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपका वर्कलोड बहुत बढ़ जाए या आप घर से ज़्यादा काम करें, जहाँ पे आप खुद पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और किस तरीके से आपको अपने काम को आगे लेकर जाना है उस पर आप बेटर वे में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और फिर एक स्पीड के साथ आप उसकी तरफ एक्शंस ले पाएंगे, आइडियाज़ ले पाएंगे और ये आपको डेफिनेटली एक फिनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये जो थोड़ा आइसोलेशन का टाइम होगा, थोड़ा रेस्ट का टाइम होगा, ये आपको कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के जैसे आएगा आपकी लाइफ में इस मंथ में, जहाँ आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, क्रिएटिविटी को, अपने ओपिनियंस, फीडबैक्स को बहुत सही तरीके से अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करके, प्लान करके और फिर आप एक बहुत स्टेडी, फास्ट एनर्जी में उनकी तरफ एक्शंस लेंगे जो आपके करियर में बेनिफिशियल होगा, जिससे आपको फिनेंशियल गेन होगा। इस मंथ में हो सकता है आप अपना वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड से कुछ नया कोर्स भी ज्वाइन करें जो आपको डेफिनेटली आगे हेल्प करेगा। कईयों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, रेज इन सैलरी हो सकता है इस मंथ में। सो ये करियर और फिनेंसेस के लिए मंथ आपके लिए अच्छा दिखा रहा है। देखते हैं हेल्थ में आपके लिए क्या आया है। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 नंबर फॉर द चैरियट कार्ड। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि शायद आप बहुत टाइम से अपने हेल्थ पर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, शायद मनी भी बहुत स्पेंड कर रहे हैं, पर कहीं आपको रिलीफ नहीं लग रहा है, कहीं पे आपको एक डायग्नोज शायद ठीक से नहीं मिल रहा या मेडिसिन का उतना असर नहीं हो रहा। सो ये चैरियट का कार्ड बता रहा है कि जो भी हेल्थ इशू थे आपके, जहाँ पे भी आपको रिकवरी नहीं मिल रही थी या मेडिसिन का असर नहीं हो रहा था, सही डायग्नोस नहीं हो रहा था, सो कहीं ना कहीं अब उन चीज़ों में एक मूवमेंट आएगी। आप अपनी हेल्थ में एक रिकवरी देख पाएंगे, कहीं ना कहीं एक बैलेंस देख पाएंगे। हो सकता है आप एक सेकंड ओपिनियन के लिए कहीं ट्रैवल भी करें जहाँ से आपको बेनिफिट हो, हेल्प मिले आपको। नेक्स्ट है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ लोग स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी वो उनको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप दूसरों को हेल्प भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने टाइम को भी स्केड्यूल ठीक से रखिएगा, क्योंकि दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने सिलेबस से पीछे रह जाएं या आप उतने अच्छे से कोप अप ना कर पाएँ। ये भी है मतलब कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, सो वो हेल्प आपकी तरफ, वो गाइडेंस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सो अपने हेल्पिंग में और खुद के काम में, स्टडीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है इस मंथ में।
देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या आए हैं। डेस्टिनी, सस्पिशन, सक्सेस एंड सैडनेस। सो डेस्टिनी अपना रोल डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में प्ले करती है। सो ये सबकी लाइफ में एक अलग अनफोल्ड होगी डेस्टिनी उनकी, किसके लिए क्या आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, जॉब है। सो वो डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, वो हमारे इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करेगा, बट कुछ चीज़ें हमें डेस्टिनी पे छोड़नी पड़ती हैं। सक्सेस का कार्ड है तो आपके पास विक्ट्री का कार्ड भी था और हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ वो भी कार्ड था। सो डेफिनेटली सक्सेस आपको आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, आपके स्टडीज़ में और आपके रिलेशनशिप्स में भी मिल सकती है इस मंथ में। सस्पिशन का कार्ड है, सो इसको अगर मैं फ्रेंडशिप के कार्ड के साथ कनेक्ट करूँ तो यस, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है न्यू फ्रेंडशिप्स को लेकर। पुरानी फ्रेंडशिप्स में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी तरफ सबका एक्चुअली कौन ऑनेस्ट है आपके साथ अपने फ्रेंडशिप में और कौन नहीं है। सैडनेस का कार्ड है, सैडनेस का कार्ड बता रहा है शायद आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि आप चीज़ें अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सैड एनर्जी थोड़े टाइम के लिए भर सकता है और कहीं ना कहीं आप थोड़ा लो फील डेफिनेटली कर सकते हैं। इसीलिए शायद ये कार्ड आया है कि अपने पैशन से कनेक्ट होइएगा, दूसरों को हेल्प करिए ज़रूर, लेकिन खुद को अवॉइड मत करिए। अगर आप अपने पैशन से कनेक्टेड रहेंगे तो वो आपको एक रिलीज़ देगा आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी से, नेगेटिविटी जो आपके अंदर कलेक्ट हो जाएगी उससे आपको रिलीफ देगा। देखते हैं कौन सी डेट्स आपके लिए इस मंथ में इम्पॉर्टेंट रह सकती है। सो आप इसको सिंगल डेट्स ले सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सो मैं और एक दो डेट्स लेना चाहूँगी आपके लिए। चलिए 3 डेट्स देखते हैं क्या क्या आया है। नंबर 3 है आपके लिए, देन वी हैव 8, सो 11 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। देन वी हैव 2, so 3, 8 and 2, so it can be 28, it can also be 10। आपके पास 28 आया है, so 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 and 8 इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड अगर हम ये भी रखते हैं तो ये 5 बन जाएगा, 3 + 2 5 हो सकता है एंड 11 हो सकता है आपके लिए। सो ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अब देखते हैं हमारा व्हील क्या कहता है। स्टे पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ अपने माइंड में सोच लीजिए। सो वी हैव जैकपॉट फॉर यू हियर, सो डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ हैपनिंग बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द विक्ट्री कार्ड। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। हैव अ ब्लेस्ड अप्रैल। थैंक यू। ग्रुप 2 जिन्होंने येलो हार्ट को चूज़ किया है या शेल को चूज़ किया है, देखते हैं अप्रैल मंथ की एनर्जी क्या रहेगी। पहला कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी ड्रीम्स है अब उनकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये मंथ आपके लिए वो एनर्जी लेकर आ रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी अभी तक आप बस प्लान कर रहे थे, आपके थॉट्स में था बट आप अब उसे एग्जीक्यूट नहीं किया था अभी तक आपने, सो ये मंथ है उस एग्जीक्यूशन का, ताकि आपको सही समझ में आए कि आपकी प्लानिंग ठीक थी या उसमें और इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या उसमें क्या और ऑब्स्टिकल्स आ सकेंगे, उनको आप कैसे क्रॉस करेंगे। सो कहीं ना कहीं अब आपको बहुत सीरियसली अपने प्लान्स की तरफ काम करने की, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सो इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं इन दिस मंथ। सेकंड है 7th चक्रा, आर्क एंजल यूरियल। सो आर्क एंजल यूरियल आपकी लाइफ में इस मंथ में चेंज लाने के लिए आ रहे हैं। वो आपकी लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके फियर्स में, आपकी इनसिक्योरिटीज़ में, इमोशनल ब्लॉकेजेस में चेंज लाएंगे, जिस वजह से आप अपने उस ब्लॉकेज को, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सो आप आर्कएंजल यूरियल से इस मंथ में कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प मांग सकते हैं।
अब देखते हैं क्या चीज़ है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वर, वाई। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि हर एक चीज़ को पहले ऑब्जर्व कीजिए अपनी लाइफ में। हर चीज़ को जज मत कीजिएगा। जो फोकस आपका होना चाहिए, आप किस तरफ जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में अपना माइंड लगाइए, अपना थॉट लगाइए और एनर्जी लगाइए। और फिर उस डायरेक्शन में आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं या आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कहाँ आपको लॉस हो सकता है, जो भी एफर्ट्स आप लगाना चाहते हैं पहले अच्छे से हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। बहुत जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा। ऑब्ज़र्वर बनिएगा और ये ऑब्ज़र्वेशन आपको आपके रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करेगी कि लोग कैसे सोचते हैं। हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग या साइकोलॉजी टाइप के उसमें है जिसमें आपको ऑब्ज़र्व बहुत करना हो, या हो सकता है आप कोई साइंस बैकग्राउंड से हो जहाँ आपकी ऑब्जर्वेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगी। और शायद इस मंथ में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेटर भी हो जाएंगी अगर आप इस एनर्जी में आते हैं, अगर इस चीज़ पे आप फोकस करें। सेकंड है वाई। सो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है, अपनी विजडम बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि फोकस कीजिएगा हर एक चीज़ को क्वेश्चन करने का। तभी आपको समझ आएगा कि जो आपके डिसीजंस हैं उनका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आपके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आपके थॉट प्रोसेस का क्या हो सकता है। जिस भी फील्ड में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना फील हो उसके बारे में खूब रिसर्च कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए एंड देन उसकी तरफ स्टेप लीजिए। सो ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग इस मंथ में आपके लिए फोकस होने वाला है। किस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है? इनसिक्योरिटी। रूट चक्र का कार्ड है, सो आपके रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल यूरियल यहाँ आपको इनसिक्योरिटी से, आपके फियर्स से हेल्प करेंगे रिलीज़ करने में। उनसे कनेक्ट होइएगा, रूट चक्र मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपनी इस इनसिक्योरिटी से निकल पाएँ। क्या चीज़ है जो इस मंथ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है? ऑनेस्टी। सो यहाँ पर जो आपको अवॉइड करना है वो है आपको लोगों पे ट्रस्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट। जैसे ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया है, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके पैटर्न्स को, उनके थॉट्स को, उनके बिहेवियर को, और फिर कोशिश कीजिए समझने की कि वाकई वो ऑनेस्ट हैं आपकी तरफ, आपके पार्टनर आपकी तरफ ऑनेस्ट है, आपके बिजनेस में आपके पास क्या ऑनेस्टी है लोगों की। लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए ऑनेस्टी, खुद को उतना केपेबल इस मंथ में बनाइए कि आप उनको देखकर समझ पाएँ, उनको ऑब्जर्व करके समझ पाएँ। सो ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत होगी, ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पे। करियर एंड फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आ सकते हैं? द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे हैंगमैन एनर्जी आपसे कह रही है कि चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखिए। अगर आप किसी सपोज़ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं पर वो प्रोजेक्ट में वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, एक डिफरेंट सोच लेकर आइए उस प्रोजेक्ट की तरफ, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो शायद वो सक्सेस जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में एक चेंज लाने की ज़रूरत होगी आपको इस मंथ में, ताकि आप वो अचीव कर पाएँ जो आप एक्चुअली चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है जो बता रहा है कि आपकी तरफ इस मंथ में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई एप्लीकेशन आपने दी हो उसका आपको एक्नॉलेजमेंट आ सकता है येस में। सो कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है अप्रैल के मंथ में आपके करियर को, फिनेंसेस को लेकर, जो आपको बहुत इमोशनली फुलफिल करने वाली है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। सो इस चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पार्टनरशिप हो सकती है कि आप पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ बेवरेजेस या ड्रिंक्स को लेके काम होता है। सो कहीं ना कहीं आपका जो है बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, पार्टनरशिप आ रही है आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपके लिए सेलिब्रेशन के ओकेजन्स आएंगे इस मंथ में आपके जो करियर एंड फिनेंसेस को लेकर।
बट थॉट प्रोसेस पे डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हेल्थ सेक्टर में आपके लिए क्या चेंजेस हैं। द सन, सो विटामिन डी की शायद कई लोगों को ज़रूरत हो, सन में बैठिएगा। जिनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं थी, इधर हीलिंग आ रही है। सन की जो एनर्जी है उससे आप हील होंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। हेल्थ वाइज रिकवरी होगी। हो सकता है कुछ लोगों को प्रेगनेंसी न्यूज़ मिले, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा स्किन इशू से डील करना पड़े, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या है। वी हैव जजमेंट एंड द स्टार, दोनों ही मेजर आर्कानाज हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक वेकनिंग कॉल है कि अगर आप अभी तक सही तरीके से सही रूटीन स्केड्यूल से नहीं चल रहे थे, सो प्लीज़ वर्क कीजिए, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेगा। स्टार की एनर्जी बता रही है कि आप शाइन करने वाले हैं इस मंथ में। हो सकता है आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स दें, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, तो आप एक स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। आपको अगर कहीं से भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। और कहीं ना कहीं जिस भी स्ट्रेस से अभी आप एजुकेशन को लेके गुजरे होंगे, वहाँ आपको थोड़ा सा हीलिंग मिलेगी, वहाँ आपको थोड़ा सा शांत मिलेगा और आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे अपने स्टडी पैटर्न में और खुद के टाइम के लिए। सो स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ गुड न्यूज़। Let's see some extra messages for the month of April. Prosperity, loss, conflict and return. So prosperity आ रही है आपके लिए। ये prosperity आपके करियर में, आपकी फिनेंसेस में, आपकी एजुकेशन में, आपकी हेल्थ में नज़र आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन ये दिखा रहा है कि जो इनसिक्योरिटी आप कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट को लेके हो, चाहे आपके खुद के अपने थॉट्स हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो वो चीज़ जो है आपको इस मंथ में लेट गो करनी है। नहीं तो वो एक पैटर्न सा बन के लोगों के सामने आएगा और आप हर छोटी बात पे लोगों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में घुस सकते हैं, उसमें इंडल्ज हो सकते हैं। लॉस दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप अपनी चीज़ें कहाँ रख रहे हैं, मनी कहाँ रख रहे हैं, किसके सामने रख रहे हैं, क्या बात किसके सामने बोल रहे हैं, कितना डिस्क्लोज़ कर रहे हैं किसी के सामने। सो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। रिटर्न आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो शायद पहले गुम हो गई थी। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई फ्रेंड वापस आ रहा हो, कुछ भी ऐसा, या आप कहीं से ट्रैवल करके वापस अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक रिटर्न दिखा रहा है इस मंथ में। अब देखते हैं क्या रहेंगी डेट्स इम्पॉर्टेंट। आप डेट्स को क्लब कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। सो देखते हैं कितनी डेट्स आई हैं आपके लिए। नंबर 3, सो 3 यहाँ पर है, सो 3 इम्पॉर्टेंट रहेगा। थर्ड डेट या थर्ड वीक 2, सो 23 भी हो सकता है, ये 2 + 3 5 भी हो सकता है। 9 आपके लिए 5 आए हैं डेट्स। 8, देन वी हैव 6। सो यहाँ पर आप इन डेट्स को इकट्ठा ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ 4 + 1 ग्रुप 3। सो जिन्होंने ब्लू हार्ट को चूज़ किया है या शेल को, देखते हैं एनर्जी ऑफ द मंथ आपके लिए कैसे रहेगी। सो पहला कार्ड है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस एंड सेकंड है स्टॉर्म वार्निंग। सो जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, सो जो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, इस रीडिंग से निकल रही है, वो है कि किसी का रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली कमिंग टू एन एंड इन दिस मंथ। शायद बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे थे या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप किसी का इस मंथ में एंड होने वाला है। सो फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस ये बताता है कि ये टाइम है थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का, कि क्या आप, जैसे आप खुद चाहते थे कि आपकी बात को, आपकी इमोशंस को, आपके थॉट्स को
दूसरा इंसान समझे, आपकी नीड्स को दूसरा इंसान समझे, कि आपने वो एफ़र्ट किया था कि आप उनकी नीड्स को समझें, उनके थॉट्स को समझें। सो अगर आपने ऐसा नहीं किया था, सो कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में सिचुएशन है उसके लिए आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कार्ड आपको ये एडवाइस कर रहा है कि इस मंथ में लोगों के साथ थोड़ा पोलाइट रहिएगा, किसी से ज़्यादा रूड मत होइएगा, एंड कोशिश कीजिए कि आप उनकी सिचुएशंस को समझ सकें, कहाँ से उनका कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है उसको समझ सकें और फिर अपना एक्शन लें। नेक्स्ट है स्टॉर्म वार्निंग, नंबर 10 का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं किसी तरीके का स्टॉर्म है जो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, जो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जो ऑब्वियसली ना आपको खुशी देगा ना दूसरे को, कहीं ना कहीं आपकी पीस को भी हार्म कर सकता है। सो इस मंथ में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा काम कर पाएंगे, कंपोज कर पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा पेशेंटली समझने की कोशिश कर पाएंगे। अब देखते हैं इस मंथ में आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। मिल्क एंड हनी, रीजनरेशन, ये भी नंबर 10 का कार्ड है। सो नंबर 10 इस मंथ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेट हो सकता है ये 10th डे है। सो एनीथिंग 10 नंबर से रिलेटेड होगा। सो मिल्क एंड हनी आपसे ये कह रहा है कि इस मंथ में आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस को कैसे वेलकम करते हैं, स्वीटनेस को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई हार्श मोमेंट्स भी हैं, हार्श फेज़ भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ स्वीट कैसे आप निकाल सकते हैं ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को कम्प्लीटली स्टक ना कर लें, कम्प्लीटली ब्लॉक ना कर लें, उन्हें बिल्कुल नेगेटिव ना बना दें। सो मिल्क एंड हनी की जो स्वीटनेस है वो ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करने की, उस पर फोकस करने की, वो चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे आपकी अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ के लिए है। रीजनरेशन का कार्ड है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ से चला गया था या आपको लगा कि आपने उसको लूज़ कर दिया है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पर वो उसका एक कमबैक हो सकता है और एक ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा प्रॉमिसिंग उसके साथ और ज़्यादा ग्रोथ के साथ। सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी और वो आपके पास वापस आ रही है तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी से अब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा ग्रोथ लाएगी, प्रॉस्पेरिटी लाएगी। अगर आपके किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है आपके एफ़र्ट्स के साथ उस रिलेशनशिप को आप कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर पाएँ और उस रिलेशनशिप की एक बिगनिंग हो सकती है। अब क्या चीज़ है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है अप्रैल में? गिल्ट। सो अगर आप किसी भी तरीके का गिल्ट कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है, आपका सेक्रल चक्रा भी उससे इम्बैलेंस हो रहा है। सो प्लीज़ अपनी इस किसी भी गिल्ट को, चाहे आपने खुद के लिए कुछ किया है, चाहे कोई डिसीजन लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को हर्ट किया है या आपने खुद के लिए पहले कुछ सोचा है, किसी भी तरीके का गिल्ट अगर आप कैरी कर रहे हैं इस मंथ में रिलीज़ कीजिए ताकि आपके चक्रास भी बैलेंस हो सकें। क्या चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है? पीस। सो इसका मतलब कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग जिनके होने से या किसी थॉट के आने से कुछ भी ऐसा जिससे आपकी पीस डिस्टर्ब होती है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है अप्रैल के मंथ में। मेडिटेशन अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो इस मंथ में मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या चेंजेस हैं। द एम्परर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन नंबर 10 का कार्ड है। देन वी हैव द चैरियट कार्ड। सो यहाँ पर एम्परर बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस मंथ में स्टेबिलिटी आ रही है, फिनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, सोशल स्टेटस आ रहा है, आपके पास लोग हो सकता है आए गाइडेंस के लिए, आपके पास हो सकता है लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए जिनका
जिनको आप बहुत वाइजली सॉल्व कर पाएंगे। सो डेफिनेटली एम्परर वो स्टेटस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यहाँ पर आपकी सफरिंग्स की एंडिंग हो रही है। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को की कोशिश कर रहे हैं पर फिर कहीं ना कहीं आप खुद डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आप लो इन कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, सो यहाँ पर ये सफरिंग जो है आपके जॉब रिलेटेड वो ख़त्म होने वाली है। अगर आप किसी पोजीशन के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, किसी अच्छी जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है इस कार्ड के साथ कि मूवमेंट होने वाली है स्टक एरियाज़ में। जहाँ भी आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ रुक गई है आपके करियर में या आपके बिजनेस में, वहाँ मूवमेंट हो रही है। हो सकता है आप किसी दूसरी जॉब के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट करें। जॉब की ग्रोथ के लिए आप हो सकता है अपनी ग्रोथ के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस मंथ में तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को वो स्टेटस मिले और उस स्टेटस की जो बेनिफिट्स होते हैं, हो सकता है आपको आपकी वर्क प्लेस से कार मिले एंड वो भी एक स्टेटस सिंबल बन जाता है कि आपके पास ऑफिस से दी हुई गाड़ी है। तो वैसे में भी आपकी तरफ ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है आपके करियर एंड फिनेंसेस में। अब देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को लेकर सही तरीके की एक प्लानिंग करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड बॉडी में, मे बी लेफ़्ट साइड बॉडी में आपके कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, एक्स एंड पेन्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो यहाँ पर ये ज़रूरी रहेगा कि आप सही तरीके से अपनी डाइट को प्लान करें, अपनी एक्सरसाइज रूटीन को प्लान करें, और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, इसकी तरफ एक्शन भी लें ताकि आप अपनी उस हेल्थ से रिकवर कर पाएँ इस मंथ में। एजुकेशन में क्या है? हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि स्ट्रेस थोड़ा कम लें। हो सकता है काफ़ी स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक्स हों, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि थोड़ा स्ट्रेस लें, थोड़ा योगा करें और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें ताकि उनके लिए चीज़ें समझने में एक आसानी हो। किसी एक सपोज चैप्टर को वो याद करना चाहते हैं, फॉर्मूला को याद करना चाहते हैं, उनसे हो नहीं रहा है, कोई नया वे ढूंढिए जिससे आप उस चीज़ से बेटर वे में कनेक्ट कर पाएँ। सो अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है इस मंथ में अपनी स्टडीज़ की तरफ। एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। डिवोर्स, टॉक्सिसिटी, लॉयल्टी, सिक्योरिटी एंड सेलिब्रेशन। सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हैं, सो डिवोर्स भी यहाँ पर है। लॉयल्टी, अगर आप पूरे लॉयल हो सकता है अपने काम की तरफ, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ, आप उस लॉयल्टी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में आपकी सिक्योरिटी आ रही है, एम्परर के कार्ड के साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए। रिलेशनशिप्स कईयों के सिक्योर, वो सिक्योरिटी वाली जो फील होती है एक रिलेशनशिप में, वो हो सकती है। एंड सेलिब्रेशन के साथ आप कहीं ना कहीं अपनी इस मूवमेंट को, इस रीजनरेशन एनर्जी को हो सकता है सेलिब्रेट करें। बर्थडे एनिवर्सरीज भी हो सकती हैं जो आप इस मंथ सेलिब्रेट करें। सो ये आपकी रीडिंग थी। अब देखते हैं क्या डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं। ओके, सो वी हैव नंबर 3, then we have number 7. So 7 plus 3 can also be 10. So number 10 anyways can be important. 2, so this can be 23, 27, 7 plus 2, 3 plus 2. Number 5, so 3 plus 2, 5. So 5 could anyways be important.
So this is what was important for you. Now let us see what does the wheel tell us. I hope आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी होंगे. पॉजिटिव रहिएगा. Your answer is soon. So I hope आपका ये अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे. Thank you, Group 3.